अब मज़ीद बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस की प्रॉब्लम पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि सेल्स प्राइस वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट किया था प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए, जो कि सेल्स प्राइस वेरिएंस प्रोडक्ट एक्स के लिए फेवरेबल और प्रोडक्ट वाई के लिए अनफेवरेबल था। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो दोनों केसेस में ज़्यादा बिकी है, तो इसलिए दोनों जो वेरिएंसेस हैं वो हमारे पास फेवरेबल वेरिएंसेस हैं, क्योंकि दोनों वेरिएंसेस हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं और स्टैंडर्ड का कम अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा सेल की गई हैं चीज़ें, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फेवरेबल चीज़ है। अब यहाँ पे तो सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जबकि अभी हमारी प्रॉब्लम की कुछ रिक्वायरमेंट बाकी है, जिसके थ्रू हमने टोटल कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अब अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस के लिए। तो अगर टोटल कॉस्ट वेरिएंस की बात की जाए तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट की निस्बत ज़्यादा होती है तो इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होती है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में नहीं है। तो यहाँ से हमने टोटल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, जिसके लिए एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स हैं और जो पहला एलिमेंट है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 2 रुपीज़ की एक यूनिट के लिए है और 11,000 यूनिट्स है, और नेक्स्ट है 5,000 यूनिट्स के लिए 1.4 रुपीज़ की कॉस्ट। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्ट एक्स के लिए 11,000 इंटू 2 जो कि उसकी कॉस्ट है, और इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के लिए कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 7,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसे ही अब एक्चुअल कॉस्ट को इसमें से लेस करना है और एक्चुअल कॉस्ट के लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2.02 और 1.45 की है, जिसकी जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं 13 और 8,000। अब यहाँ पे जब हम इस एक्चुअल कॉस्ट को मेंशन करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे कि 13,000 इंटू 2.02 जो कि हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट थी एक्स के लिए, तो ये आ जाएगा 26,260, और इसी तरह से y के लिए कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया 11,600 रुपीज़ की एक्चुअल कॉस्ट। अब क्या करना है कि हमने टोटल कॉस्ट का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और टोटल कॉस्ट के वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कम थी लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा थी, इसलिए -4260 रुपीज़ का वेरिएंस आ रहा है जो कि नेगेटिव है, अनफेवरेबल है। किस वजह से अनफेवरेबल है कि अंदाज़ा कम लगाया था लेकिन एक्चुअली कॉस्ट ज़्यादा इनकर की गई है। इसी तरह से नेक्स्ट जो अगर वेरिएंस निकालें तो ये हमारे पास आता है -4600 रुपीज़ का वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास कम था, एक्चुअली कॉस्ट ज़्यादा बियर की है ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये तो बात हो गई टोटल कॉस्ट वेरिएंस की, जिसमें दोनों वेरिएंस हमारे पास अनफेवरेबल आ गए हैं। अब जो लास्ट वेरिएंस बच गया है जिसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है वो वेरिएंस है सेल्स मिक्स वेरिएंस, और सेल्स मिक्स वेरिएंस के लिए हम एक टेबल बना के सेल्स मिक्स वेरिएंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो पहला कॉलम होगा वो हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स का और दूसरा कॉलम बनाएंगे एक्चुअल सेल्स का, जिसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास कॉलम 1 है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर बजटेड सेल्स, क्योंकि हमारे पास दो तरह की सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, एक है एक्चुअल और एक दूसरी है बजटेड। इन दोनों सेल्स की बेसिस पर हमने इस सेल्स मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स दी गई हैं, एक है प्रोडक्ट एक्स और दूसरी है प्रोडक्ट वाई, जिस तरह से अभी तक हम कैलकुलेट करते आए हैं। एक्चुअल और बजटेड सेल्स जिस तरह से ऊपर हमने लिखी थी उसी तरह से यहाँ पर भी एक्चुअल सेल्स 13,000 और 8,000 और बजटेड सेल्स 11,000 और 5,000 यूनिट्स की हैं। अब क्या करना है कि ये तो हमने फर्स्ट देख लिया कि हमारे पास पहले 3 कॉलम्स कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमने स्टैंडर्ड सेल मिक्स बनाना है, जिसको हम एक्चुअल की बेसिस पर बनाएंगे। इस स्टैंडर्ड सेल मिक्स को हम स्टैंडर्ड की बेसिस पर ही बनाएंगे, और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम एक्चुअल सेल्स का टोटल कर लेते हैं 13,000 प्लस 8,000 जो कि 21,000 आ जाएगा, और बजटेड सेल्स का भी टोटल कर लेंगे जो कि हमारे पास 16,000 यूनिट्स आ जाएंगी। अब स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि
इस जो प्रोडक्ट एक्स की बजटेड सेल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल सेल्स से जो कि प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों की हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6875 या हम इसे 68.75% भी कह सकते हैं। मतलब कि टोटल सेल्स में प्रोडक्ट एक्स का हिस्सा 68.75% है। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स मिक्स, और जब इन दोनों सेल्स मिक्स को टोटल करेंगे तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो मतलब हमने जो सेल्स मिक्स कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने एक्चुअल देखना है कि स्टैंडर्ड एक्चुअल सेल्स का स्टैंडर्ड मिक्स पर किस तरह से असर आ रहा है, और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है। इसके लिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो टोटल सेल्स हैं, टोटल एक्चुअल सेल्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड मिक्स के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड मिक्स की बेसिस पर एक्चुअल कितनी सेल्स हैं। इसको इसी तरह नेक्स्ट भी कर लेंगे कि 21,000 जो टोटल था उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स से, तो ये हमारे पास दोनों सेल्स मिक्स मौजूद हैं। अब जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये दोनों का टोटल 21,000 के इक्वल आना चाहिए जो कि एक्चुअल सेल्स हैं। तो अगर इन दोनों का टोटल 21,000 के इक्वल आया है तो मतलब कि अभी तक हमने इसको सही सॉल्व किया है। अब ये इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि हम टोटल सेल्स टोटल ले रहे हैं लेकिन मिक्स स्टैंडर्ड का ले रहे हैं। जब टोटल पे स्टैंडर्ड का मिक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो टोटल है वो सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि पॉइंट जो कॉलम नंबर हम 3 क्रिएट करेंगे, उस कॉलम नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम नंबर 1 हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल सेल्स का है इसमें से स्टैंडर्ड मिक्स वाली सेल्स को लेस करेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा स्टैंडर्ड मिक्स का। इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेंगे कि एक्चुअल में से स्टैंडर्ड मिक्स की सेल्स को लेस कर देंगे। अब इन दोनों का टोटल हमेशा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अगर ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल आती है तो मतलब यहाँ तक हमने जो वर्किंग की है सेल्स मिक्स के लिए वो सही वर्किंग की है। फोर्थ जो हमने कॉलम क्रिएट करना है वो फोर्थ कॉलम यहाँ पर अब क्रिएट होगा स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। मतलब कि पहला स्टेप एक्चुअल सेल्स, दूसरा स्टेप बजटेड सेल्स और तीसरा स्टेप हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स का। स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स के तीसरे स्टेप के बाद हम चौथे स्टेप पे जाएंगे तो एक्चुअल सेल्स के ऊपर हम स्टैंडर्ड मिक्स की परसेंटेज अप्लाई करके उन यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उनका डिफरेंस देख लेंगे एक्चुअल के साथ क्या है। तो यहाँ तक अभी तक हमने यही परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हमने स्टेप 4 परफॉर्म करना है जिसमें स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को क्रिएट करना है या हमने इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए यहाँ पे हम अलग से एक वर्किंग कर लेंगे जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से दो प्रोडक्ट्स को लिख देंगे जो कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई है। क्योंकि हमने इसको पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि सेल्स क्या है हमारे पास और साथ ही साथ ये भी पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। क्वेश्चन में से हमने स्टैंडर्ड सेल प्राइस ले ली जो कि 2.5 थी और इसी तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने ले ली और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को लिख दिया। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के लिए भी हमने कर लिया तो 0.60 और 0.5 रुपीस का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर ये जो कॉलम हमने बनाया है ग्रॉस प्रॉफिट वाला, इस कॉलम में हम दोनों प्रोडक्ट्स की ग्रॉस प्रॉफिट को मेंशन कर देंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे कि सेल्स मिक्स वेरिएंस को कॉलम बना लेंगे जिसको हमने कैलकुलेट करने के लिए ये तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं। अब यहाँ पर तो अगर यूनिट्स में सेल्स मिक्स का वेरिएंस चाहिए तो ये वेरिएंस यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स में है, यूनिट्स में सेल्स का मिक्स वेरिएंस। लेकिन अगर सेल्स मिक्स वेरिएंस हमें रुपीस में चाहिए तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम नंबर 3 में हमने यूनिट्स का सेल्स मिक्स वेरिएंस निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -718.75 रुपीस का सेल्स मिक्स वेरिएंस। इसी तरह से हम नेक्स्ट वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 862.5 रुपीस का सेल्स मिक्स वेरिएंस इन रुपीस। अब यहाँ पे इन यूनिट्स था और यहाँ पे इन रुपीस हमारे पास वेरिएंस आ चुका है। अब इस वेरिएंस को अगर नेट करना चाहें, टोटल देखना चाहें दोनों प्रोडक्ट्स का वेरिएंस, तो इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब हम सिंपली ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143.75 रुपीस का टोटल सेल्स मिक्स वेरिएंस प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेल्स मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स भी चाहिए, एक्चुअल सेल्स, बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल विद स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए, और फिर हम इसी तरह से जैसा हमने स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म किया है, इन्हीं तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करके हम सेल्स मिक्स के वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, और ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस की 4 तरह के वेरिएंस उसमें से हमने कैलकुलेट किए, जिसमें से सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स मिक्स वेरिएंस को हमने कैलकुलेट करके देखा।